अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या आप इसे नरेशन भी कह सकते हैं। अक्सर इसे कुछ स्टूडेंट्स नरेशन के नाम से जानते हैं और कुछ इसे जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं, या नरेशन कह लें कि क्या होते हैं, और इनको हम क्यों यूज करते हैं और ये कहाँ पर यूज होते हैं। इनके कुछ हम रूल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे इनकी टाइप्स कितनी हैं या इतनी काइंड्स कितनी हैं, कि कितने कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उन एग्जांपल्स के थ्रू हम इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे जो है हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे पास एक सेंटेंस है, शी सेज आई एम इल। अब देखें कि हमारा ये जो इसे है कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, आपने देखा होगा एक इसका पोर्शन जो है वो विदाउट कॉमास के है, दूसरा जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो हम इसे भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आया कि ये जो हमारा आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है इस पोर्शन में क्या होता है और इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास ये क्या होता है। असल में जो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ही यही है कि इनसाइड द जो इन्वर्टेड कॉमास है ये दैट इज द कोटेड वर्ड। अब हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास है शी सेज दैट शी इज इल। अब आप यहां पे देखें कि हमने क्या किया है कि कुछ हमने चेंजेस की हैं। यहां पर हमने चेंजेस की हैं कि यहां पे कॉमास को हमने रिमूव किया है और उनकी जगह पे हमने क्या किया है, दैट का इजाफा किया है। साथ ही हमने प्रोनाउन चेंज किया है। फर्स्ट हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें यहां पर हमारे पास आई है, तो आई को हमने कन्वर्ट कर दिया है शी में। और यहां पर देखें कि हमारे पास आई के साथ हमने एम यूज किया था और यहां पर हमने शी के साथ इस का इस्तेमाल किया है। अब ये सारी चेंजेस हुई हैं, ये चेंजेस क्यों हुई, इनके आखिर कोई रूल्स हैं। इन रूल्स को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये देखें कि हमारी जो डायरेक्ट स्पीच है ये जो है प्रेजेंट में है, तो हमने यहां पर भी जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो ये भी देखेंगे हमारे पास प्रेजेंट ही टेंस रह गया है। अब हम आगे आते हैं। हमारे पास सेंटेंस है शी सेड टू मी आई एम इल। तो अब इस सेंटेंस में देखें सेड टू मी। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन जो है आउटसाइड द कॉमास ये हमारा पास्ट में है और ये हमारा जो है प्रेजेंट में है, और फिर ये वही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब हम इसको चेंज कैसे करते हैं कि ये देखें शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इल। तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखें हमने सेड टू को चेंज कर दिया है टोल्ड में, यानी सेड टू रिमूव हो गया और उसकी जगह पे हमने यहां पर टोल्ड का इजाफा किया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, कॉमास को रिमूव किया है जैसे हमने पहले सेंटेंस में किया था। इस सेंटेंस में भी हमने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट का इजाफा कर दिया है। लास्ट सेंटेंस में हमने क्या किया था, हमने जो है आई को जो है वो कन्वर्ट किया था शी में, तो यहां पर भी हमने शी में किया है, लेकिन यहां पर हमने एम को कन्वर्ट कर दिया है वॉज में, जबकि हमने पहले सेंटेंस में एम को कन्वर्ट किया था इज में। अब ये जो चेंजेस हैं आखिर ये चेंजेस क्यों हुई, ऐसे कैसे हो गई कि फर्स्ट में हमने इज ले आए हैं, सेकंड में हम वॉज ले आए हैं। आज हम इसमें जो है बड़ा डिटेल्ड ही इसको जो है डिस्कस करेंगे और इसके रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम रूल्स की तरफ जाने से पहले तो देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो हमारे पास देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच मीन कि सेम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी जो स्पीकर बोलने वाला था उसके जो सेम वर्ड्स हैं उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है जो हम लिखते हैं, इट मीन्स कि दैट आर द सेम वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और जैसे शी सेज आई एम इल, ये उसके सेम वर्ड्स हैं। कौन से हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्यों हम यूज करते हैं, या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जब हम यानी स्पीकर का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हम उसका मैसेज जो है वो सही तरीके से डिलीवर कर सकें। देखिए वी डू सम चेंजेस, यानी टेंस की चेंजेस करते हैं, प्रोनाउंस की चेंजेस करेंगे, एडवर्ब्स की चेंजेस करेंगे टू कन्वे द मैसेज ऑफ द स्पीकर।
यानी जो उसका जो मैसेज है वो हम सही तरीके से आगे जो है वो कन्वे कर दें, इसलिए हम ये चेंजेस करते हैं। तो ये देखें, शी सेज दैट शी इज इल, तो इट मीन्स कि अब हमने उसका मैसेज कन्वे कर दिया है। इट मीन्स कि जो कह रहा था वही इल था। इट डजंट मीन कि यानी जो मैं बता रहा था उसने मुझे कहा था। अब यही एम्बिग्युइटी थी कि आया कि जो हमें हमारे सामने बोल रहा है वो बीमार है या जिसका ये मैसेज है वो बीमार है। तो इन चीजों को समझने के लिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ आते होते हैं। आगे हम चलते हैं, कुछ इसके अंदर कॉमन चेंजेस होती हैं जो तमाम सेंटेंसेस के अंदर होंगी। कॉमन चेंजेस में क्या होती हैं कि आप ये देख लें कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर वहां पर से आता है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी ये से ही रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर से टू है तो हम इसे चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में टेल में। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में सेज है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इसे सेज ही रखेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में सेज टू है तो हम जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेज टू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेल्स में। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में सेड है तो सेड को जब हम पास्ट में उसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, सेड ही रहने देंगे। लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है वो सेड टू से स्टार्ट हो रहा है तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम सेड टू को रिमूव कर देंगे और टोल्ड लगाएंगे। और याद रखिएगा कि जब आप टोल्ड लिखेंगे तो इसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते, या आप सेल्स टेल्स लिखेंगे तो आप इसके बाद टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, या आप अकेला टेल लिखेंगे तो इसके बाद भी टू का इस्तेमाल नहीं करते होते, क्योंकि अक्सर ये जो है मिस्टेक्स जो होती हैं वो अक्सर हम देखते हैं। इसलिए मैं बड़ा ही डिटेल में आपको ये समझा रहा हूं। अब हम देखें कुछ और चीजें हैं, यानी रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड पुट दैट। हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर जो है दैट लगा देते हैं, यानी इन सबको रिमूव करके इनकी जगह पे, जैसे हमने पहले सेंटेंस में किया था या दूसरे सेंटेंस में किया है जो सिंपल सेंटेंसेस थे, हमने क्या किया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको रिमूव किया है और उसके बाद हमने क्या किया है, दैट लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज द प्रोनाउंस, यानी हम फर्स्ट पर्सन, हमारे पास प्रोनाउंस जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। हम इन प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे ये आगे हम जाके देखते हैं। उसके बाद चेंज द टेंस, यानी जो टेंस है, अगर वो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो किस टेंस से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी बिना पे हम टेंसेस के भी चेंजेस करेंगे। और उसके बाद हम कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस ऑफ एडवर्ब्स, यानी हम एडवर्ब्स भी चेंज करते हैं। ये देखें, हमारे पास मैंने एक चार्ट आपको शो किया है। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं उन प्रोनाउंस की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं वो नॉमिनेटिव होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो होते हैं पोजेसिव होते हैं, इसी तरह हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सिव हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। तो अगर आपके पास प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्टिव के तौर पे वहां पे यूज हो रहा है तो आप जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपने जो प्रोनाउन उसकी जगह पे चेंज करके लेके आना है वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म वाला ही लेके आना है। इसी तरह अगर वहां पर आप कोई रिफ्लेक्सिव है तो आप रिफ्लेक्सिव फॉर्म में लेके आएंगे। अगर आप को वहां पे पोजेसिव है तो उसे जब कन्वर्ट करेंगे तो उसकी पोजेसिव फॉर्म लेके आएंगे। जैसे आई जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, इसी तरह इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, मी है, पोजेसिव फॉर्म माय, और पोजेसिव फॉर्म में माइन भी यूज होता है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास है माई सेल्फ। इसी तरह यू सब्जेक्ट के तौर पे भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यू होता है। अब जो हमारे पास आए हैं दैट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यू यूज होता है। हम जाते हैं थर्ड पर्सन, यानी शी है, इट है और दे है। तो इसमें क्या हम करते हैं कि इनकी जो फॉर्म है, ये मैंने चार्ट इसलिए दिया है आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दें कि ताकि आप जब सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हो तो जहां पर
अगर पोजेसिव फॉर्म यूज हुई हुई है तो आपने जो प्रोनाउन चेंज किया है उस प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म ही यूज करनी है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास देखें जी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद देखें फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई वी, ठीक है। आई जो है फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर फॉर्म है और वी जो है दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन। उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है हमारे पास यू जो है वो एज अ सिंगुलर भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। थर्ड पर्सन है हमारे पास, थर्ड पर्सन में हमारे पास ही शी इट जो है एज अ सिंगुलर यूज होते हैं और दे जो है एज अ प्लूरल यूज होता है। अब यहां पे देखिए एक फार्मूला मैंने यहां पे दिया है, इस फार्मूले को आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये फार्मूला क्या है कि हम सन का एक फार्मूला आप यहां अपने माइंड में रख लें। सन का मतलब क्या है, एस मीन सब्जेक्ट, ओ मीन ऑब्जेक्ट और एन मीन नेवर चेंज। यानी हमारे पास अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो हैं वो डायरेक्ट स्पीच में यूज हो रहे हैं तो हम सब्जेक्ट जो है वो देख के हम उसके मुताबिक इनको चेंज करेंगे। अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो अगर यू से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने माइंड में उसके जो हमारे पास जो आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है उसके ऑब्जेक्ट को देखकर हम इसे जो है कन्वर्ट करेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आपका सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है डायरेक्ट स्पीच में वो ही शी इट या दे से स्टार्ट हो रहा है तो हमने इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ये एज इट इज ही यूज होते हैं। और साथ अगर आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस है वो किसी नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो तब भी हम नाउन को चेंज नहीं करेंगे, नाउन एज इट इज ही यूज होता है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोनाउंस की चेंजेस की तरफ कि प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट देख के चेंज करेंगे, अगर हमारा सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके जो है उसको चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। तो आइए जरा सा हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में है ही सेड आई एम इल, तो अब आप यहां पे देखें कि हमारे पास है आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो आई से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया है, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास जाके देखा है कि ये किस से स्टार्ट हो रहा है, ये ही से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने चेंज करते हुए इसके जो है आई को ही में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक ये चेंज हो गया। इसी तरह अगर प्लूरल है, देखें द टीचर सेड टू अस वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, तो अब यहां पे देखें हमने वी और यूज किया है सेंटेंस में। तो अब हमने इसको चेंज करते हुए जब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट देखें द टीचर टोल्ड अस, अब हमने वी को अस के साथ चेंज किया तो दोबारा फिर हमारे पास वहां पे वी आ गया और यहां पर वेस्टिंग आवर टाइम हो गया। सेकंड पर्सन की हमने बात की थी कि सेकंड पर्सन हमारे पास प्रोनाउन जो है वो यू है और अगर यू होगा तो हम आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास का ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे और उसके मुताबिक चेंज करेंगे। ही सेड टू मी यू आर इल, तो अब हमने यू को मी के साथ चेंज किया तो यहां पे क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज इल, तो अब जो है यू इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया। यहां पे यू एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। इसी तरह हमने थर्ड पर्सन की बात की कि थर्ड पर्सन में देखें ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी ही इज इल, तो अब हमने देखें इसे क्या किया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, तो अब हमने ही को वैसे ही चेंज नहीं करते होते, हमने कहा कि थर्ड पर्सन है तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम प्लूरल में देख लेते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस हो तो कैसे चेंज करते हैं। देखें द टीचर सेड टू अस दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, तो अब हमने क्या किया, द टीचर टोल्ड अस दैट दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, वही हमारे पास थर्ड पर्सन को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने प्रोनाउंस की कुछ चेंजेस जो होती हैं वो करते हैं फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की चेंजेस करते होते हैं। उसके बाद हम आते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब्स। ये हमारे पास अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वाले वर्ड्स आते हैं,
अगर दिस आता है तो जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दिस को हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह दीस को दोज में, इसी तरह हेयर देयर में, नाउ देन में, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, yesterday the previous day, the day before। इसी तरह tomorrow the following day या the next day। चेंज इन टेंस, ये भी कॉमन चेंजेस हैं। आपको टेंसेस का जो हमने चेंज किया था, अब हम देखते हैं उनके पर्टिकुलर रूल्स क्या हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। याद रखिए हमने बात की इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास और आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। अब इनसाइड और आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास को हम क्या कहते हैं और इनसाइड को क्या कहते हैं। वैसे जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है वो टू उसके अंदर जो है वो स्पीचेस होती हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। यानी ही सेज आई एम इल, तो यहां पे देखें ही सेज, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। और याद रखिए हमारे जो चेंजेस होती हैं वो इस पोर्शन में यानी रिपोर्टेड स्पीच में होती हैं। टेंस की चेंजेस होंगी वो भी यहां पर होंगी, प्रोनाउंस भी हम यहां पर चेंज करते हैं। सिर्फ इस पोर्शन में हम सेट टू है तो हम उसे टोल्ड में कर देते हैं या कुछ और चेंजेस हो जाती हैं, प्रोनाउंस की भी कुछ इधर चेंजेस हो जाती हैं। तो इट डजंट मीन कि यहां पर जो चेंजेस हो रही हैं वो टेंसेस की हो रही हैं। टेंसेस की चेंजेस हमारी इस पोर्शन में ही होंगी। नो चेंज इन टेंस, कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनमें हम जो है चेंज नहीं करते। वो डिपेंड करता है आपके टेंस पे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है। आइए देखते हैं। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, दैट रिमेन्स सेम। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसका जो टेंस है वही रहेगा, जस्ट हम इसमें प्रोनाउंस की चेंजेस कर देंगे। देखिए एग्जांपल में माय फ्रेंड सेज ही इज वेरी हैंडसम। अब हमने इसे जब चेंज किया है, देखें कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस प्रेजेंट में है, इसलिए हमने क्या किया है, इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया। माय फ्रेंड सेज, सिर्फ कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिमूव किया है, उनकी जगह पे हमने दैट लगा दिया है और उसके बाद जो है तमाम का तमाम सेंटेंस एज इट इज ही है, यानी ही इज वेरी हैंडसम। इसी तरह और देखें, ये भी सेंटेंस जो है ये फ्यूचर में है। माय फ्रेंड विल से यू नीड टू ईट वेल। अब ये हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये फ्यूचर टेंस में है, तो इसलिए अब हम देखते हैं कि क्या इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका टेंस चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। देखें, माय फ्रेंड विल से दैट आई नीड टू ईट वेल। अब हमने प्रोनाउंस की चेंजेस की हैं जस्ट, उसके अलावा हमने टेंस नहीं चेंज किया। देखें, नीड टू ईट, यहां पे भी नीड टू ईट ही रह गया है। आगे हम चलते हैं चेंज इन टेंस। अब हम एक एक को देखते रहते हैं टेंसेस की चेंजेस हम करते कब हैं। देखें, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन द पास्ट इन द डायरेक्ट स्पीच देन वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो पास्ट में है तो तब हम जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं। डायरेक्ट जो हमारे पास स्पीच है उसका टेंस अगर ये होगा तो हम उसे चेंज करेंगे पास्ट के अंदर। उनके ये देखें इनडायरेक्ट में हम कैसे करेंगे, यानी अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है तो जब आप उसे जो है इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसे किस में करेंगे, पास्ट सिंपल में कर देंगे। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो हम इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसे पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देंगे। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है
तो जब हम इसे पास्ट में यानी चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर हमारा टेंस डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो जब आप इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देंगे। सपोज अगर हमारा टेंस जो डायरेक्ट स्पीच का है वो ऑलरेडी पास्ट सिंपल में है, तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अगर हमारा टेंस पास्ट प्रोग्रेसिव है तो इसे फिर हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देंगे। इसी तरह हमारे पास अगर अकेले सिंपल सेंटेंसेस हैं, वॉज वर यूज हो रहा है, तो ये चेंज हो जाते हैं हैड बीन के अंदर। कैन कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। मे माइट में चेंज हो जाएगा। ये मॉडल्स हैं, विल हो या शेल हो, इनको हम जो है वुड में चेंज कर देते हैं। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखते हैं। देखिए, अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमने कहा कि वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। देखिए, हमारा सेंटेंस है द गर्ल सेड द फ्लावर इज प्रिटी। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो अब हम इसका भी टेंस चेंज करेंगे। द गर्ल सेड दैट द फ्लावर वॉज प्रिटी। अब हमने इसको वॉज में चेंज कर दिया। जैसा कि हमने कहा प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो वो पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा। कैसे? द ओल्ड मैन सेड द रेन इज फॉलिंग नाउ। अब हम इसे देखें, ये पास्ट में है, सेड है, तो अब हम इसे जब इसे चेंज करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। कैसे? द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन वाज फॉलिंग देन। अब हमने वो बात की थी एडवर्ब्स की, तो हमने यहाँ पे देखें नाउ को देन में चेंज कर दिया और उसके बाद हमारे पास इज फॉलिंग को हमने वाज फॉलिंग में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो गया। अगर हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। कैसे? द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में देखें द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, तो दोनों में सेम वर्ब यूज होती हैं, तो इसलिए यहां पे हैव जो है वो हैड में चेंज हो गया। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम इसे किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। देखिए, द बॉय सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसे इस तरह चेंज करेंगे द बॉय सेड दैट इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बिकम्स पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर हमने बात की थी कि हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो अब हम इसे चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। कैसे? द गर्ल सेड अली अराइव्ड यस्टरडे। अब हम इसे देखें, अराइव्ड दैट इज द सेकंड फॉर्म दैट इज यूज्ड इन पास्ट सिंपल टेंस, तो जब हम इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम किसे करेंगे? देखिए, द गर्ल सेड दैट अली हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे। यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो गया और यहां पे सिर्फ अराइव्ड था, तो ये पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, तो ये इसमें चेंज हो गया। हमने बात की थी पास्ट प्रोग्रेसिव अगर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम चेंज करेंगे। जैसे द ओल्ड मैन सेड द रेन वाज फॉलिंग। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो आप देखें द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन हैड बीन फॉलिंग। कंटिन्यूअस हमारे पास था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको हमने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में
चेंज कर दिया। देखिए अगर हमारा सेंटेंस जो डायरेक्ट है उसमें विल शैल हो तो हम उनको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो विल शैल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। अक्सर कुछ लोग शुड यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। यहां पर सिर्फ जो है वो दोनों की जगह पे वुड ही यूज किया जाता है। द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स विल अटेंड द मीटिंग। अब यहां पे देखें विल अटेंड द मीटिंग। अब हम जब इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट आपने क्या किया, द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स वुड अटेंड द मीटिंग। अब विल को हमने वुड में चेंज कर दिया और उसके बाद हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की, बाकी सेंटेंस हमारा सेम ही रह गया। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है दैट इज इन पास्ट, तो हमने इनका भी टेंस पास्ट में ही लेके जाना है। अगर हमने बात की थी कि मॉडल्स होते हैं तो मॉडल्स को हम उनकी पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे द बॉय सेड शी कैन सिंग अ सॉन्ग। अब ये कैन जो है दैट इज द मॉडल वर्ब, तो हम इसको जब यूज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इसकी हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो वो कैन की कौन सी पास्ट फॉर्म है, ये देखें, द बॉय सेड दैट शी कुड सिंग अ सॉन्ग। आगे हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। नंबर 1 हमारे पास जो पहली टाइप है वो आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस, थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, 6 ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। अब हम वन बाय वन इनको जो है अंडरस्टैंड करेंगे, इनके पर्टिकुलर रूल्स देखेंगे। पहले जो हमने बात की दैट वर द जनरल रूल्स। अब जो हम सेंटेंस देखेंगे उस सेंटेंस के कुछ डिफरेंट रूल्स होंगे, यानी उस सेंटेंस से ही रेलेवेंट रूल्स होंगे। आइए हम चलते हैं यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ्स की हम बात करते हैं। ये कौन से होते हैं, देखें, इफ देयर इज यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ इन द सेंटेंस वी डोंट चेंज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कैसे, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जनरल ट्रूथ हो या आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रवर्ब हो, सेइंग्स हो, तो हम उनका टेंस चेंज नहीं करते। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग का वर्ब पास्ट में होगा तो हम रिपोर्टेड में टेंस चेंज करेंगे, लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो या कोई प्रवर्ब हो, सेइंग्स हो, तो हम ये नहीं करते। देखें, जस्ट हम कॉमास को रिमूव करेंगे और दैट लगा देंगे। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो इज ही रह गया, ये वॉज में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं यानी इनकी काइंड्स की तरफ। तो हमने जैसे कि डिस्कस कर लिया यूनिवर्सल ट्रूथ। अब है हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस। इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, वो हम देखते हैं। ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, यानी इनको आप सिंपल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ये सेंटेंसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म दोनों में आ सकते हैं। रिमूव कॉमास, यानी ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो हम क्या करेंगे, रिमूव कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास एंड पुट दैट, यानी कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम दैट लगाते हैं। चेंज द टेंस अकॉर्डिंगली, जो अभी हम रूल्स पढ़ के आ रहे हैं, टेंस जो है उसी रूल्स के मुताबिक ही चेंज होंगे। चेंज द प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउंस भी जो हमने अभी बात की उन्हीं के मुताबिक ही प्रोनाउंस चेंज होंगे। एग्जांपल्स में आके देखें जी, ही सेड आई एम गेटिंग लेट नाउ। यहां पे देखें आई एम गेटिंग लेट नाउ, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसके अंदर ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई ऑर्डर है, ना कुछ है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो देखिए हमने कॉमास को रिमूव कर दिया और यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे पास्ट में है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, तो हमने इसे चेंज किया। दैट हमने कहा था सेड है तो सेड ही रहेगा, देखिए यहां पे सेड ही रह गया। और आई को हमने चेंज किया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया तो ही बन गया। तो यहां पे पास्ट टेंस है तो एम चेंज हो गया वॉज में, गेटिंग लेट नाउ देन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह शी सेड टू मी यू आर नॉट गोइंग विद मी, तो हमने इसे जब चेंज किया तो शी टोल्ड मी, सेड टू को हमने बात की थी कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं
हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, मी वैसे ही रह गया, कॉमास को रिमूव किया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया और हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन था तो हमने ऑब्जेक्ट इसको जो है ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे आई आ गया, आई वॉज नॉट गोइंग विद हर। अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप है या नेक्स्ट काइंड आप कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। कैसे? एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डिड वगैरह से स्टार्ट होते हैं। दूसरे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, इन वर्ड से जो है स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। वो सेंटेंसेस, वो क्वेश्चन सेंटेंसेस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। नंबर 1 इनके रूल में आ जाएं जी। इनके रूल्स में सबसे पहले हम चेंज सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ये देखें डिफरेंट सेंटेंसेस के डिफरेंट रूल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को जो है आस्क्ड में चेंज कर देंगे। रिमूव कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज एंड पुट इफ, यानी इसमें अब हम कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को जो है रिमूव करके यहां पर इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड पुट फुल स्टॉप। जो सेंटेंस के एंड पे इसकी आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि सेंटेंस के एंड पे, रिपोर्टेड स्पीच के एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम उसे चेंज करेंगे फुल स्टॉप में। चेंज द इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट इनटू पॉजिटिव और सिंपल स्टेटमेंट, यानी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। चेंज द टेंस अकॉर्डिंगली, वही टेंसेस के रूल्स वही होंगे। चेंज द प्रोनाउन, चेंज प्रोनाउंस भी उन्हीं रूल्स के मुताबिक ही चेंज होंगे जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। आइए ये सेंटेंस देखें। ही सेड आर यू गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब देखें इस सेंटेंस के एंड पे, पहले जो हमने सेंटेंस पढ़ा है उसके एंड पर जो था वो फुल स्टॉप था, लेकिन इस सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो अब हमने इस क्वेश्चन मार्क को जो है वो रिमूव करना है और इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में लेके जाना है। और अब हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आर से। तो अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे? देखें, सेड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, यहां पे कॉमाज को रिमूव करके हमने क्या किया है, इफ लगा दिया है और यहां पर ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव फॉर्म में आ गई है, आई वॉज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। और उसके बाद देखें क्वेश्चन मार्क को हमने फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया है। सेकेंड हमारे पास है दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद WH वर्ड्स। इनके रूल्स देखते हैं, वही सेम है। चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड में, हम इनको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। रिमूव कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमाज बट डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा वर्ड, यानी हम कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इनको रिमूव कर देंगे, लेकिन इनके बाद हम कोई और वर्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या होगा, WH वर्ड्स रिमेन सेम। ये वर्ड जो है वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, जैसे कि हमने हेल्पिंग वर्ब में देखा था कि वहां पर हमने कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके जो है इफ का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। रिमूव क्वेश्चन मार्क, वही ये वाला सेम ही है कि क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके हम क्या करेंगे कि सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि हम इसे जो है इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। चेंज द टेंस अकॉर्डिंगली, वही टेंसेस की चेंजेस जो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही होंगी, और प्रोनाउंस भी चेंज जो है वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक ही होंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारे पास, ही सेड व्हाई आर यू गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अब देखें इसके जो है क्वेश्चन मार्क है एंड पर, और यहां पर देखें ये सेंटेंस जो है ये स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से। तो इसको चेंज करने का फार्मूला, ये सारे रूल्स हैं, ये देखें। ही आस्क्ड वाई को वाई ही रहने दिया है। यहां पे जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट थी इसको हमने चेंज कर दिया है पॉजिटिव फॉर्म में, वाई आई वॉज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, और यहां पे क्वेश्चन मार्क को हटाकर हमने यहां पर क्या किया है, फुल स्टॉप लगा दिया। आइए अब हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये किन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। देखिए जी, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होती है।
These sentences start with first form of verb, please, kindly words. यानी या तो ये sentences first form of verb से start होते हैं या फिर please या kindly word से start होते हैं. Remove commas and inverted commas and put to. हम यानी जैसे कि हम पीछे sentences में करते आ रहे हैं, इन sentences में कॉमा और inverted commas को रिमूव करके हम टू का इस्तेमाल करते हैं. रिमूव प्लीज काइंडली वर्ड्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इन सेंटेंसेस को, तो अगर उसमें प्लीज या काइंडली वर्ड यूज हो रहा हो तो हम उसको रिमूव कर देते हैं. चेंज सेड, सेड टू इनटू ऑर्डर्ड. यानी अगर सेंटेंस के अंदर आपके पास सेंस आ रही है ऑर्डर की, तो आप सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे. अगर आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट की सेंस आ रही है, यानी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड यूज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे. अगर हमारे सेंटेंस में जो है कोई एडवाइस आ रही है, आपको सेंस लगती है कि इसके अंदर एडवाइस आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे. अच्छा, याद रखिएगा जो हमारे पास ये एडवाइस है दैट इज अ नाउन, और ये एडवाइस जो है एस के साथ जो होता है ये वर्ब होता है, और वर्ब वाला ही हम यूज करते हैं, यानी एडवाइस्ड ये वाला यूज करेंगे. इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करके हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो. उसके बाद चेंज द प्रोनाउंस. हम प्रोनाउंस की चेंजेस जो हैं वही जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसी के मुताबिक ही करेंगे. उसके बाद हम कुछ इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. He said open the door. अब देखें, he said open the door. सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है ऑर्डर है, और इन सेंटेंसेस के अंदर जो है यू जो है वो अंडरस्टूड होता है, हम इसलिए इनमें यू यूज नहीं करते. देखें, he ordered to open the door. अब हमने कॉमास को रिमूव किया, टू लगा दिया, और उसके बाद देखिए सारा सेंटेंस हमारा सेम का सेम ही है. बस हमने जो है इस सेंस को अंडरस्टैंड करके हमने यहाँ पे सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया. नेक्स्ट आप देखें, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी. अब यहाँ पे हमारे पास सेंस जो है वो प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, तो हम इसे जो है सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे. कैसे, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. इसी तरह हमारे पास सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन रेगुलरली. अब डॉक्टर जो है वो ना ऑर्डर देता है ना ही वो रिक्वेस्ट करता है, वो एडवाइस करता है. तो हमने इसे जब चेंज किया, द डॉक्टर एडवाइज टू टेक मेडिसिन रेगुलरली. नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो काइंड है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सोरो और वंडर. यानी इसमें खुशी, गमी या हैरानगी के अल्फाज यूज होते हैं या सेंस यूज होती है. These sentences start with hurrah, aha, alas, what, how, and indirect speech we remove these words. जब हम इन्हें indirect speech में लेके जाते हैं तो इन words को हम जो है यूज जो है वो रिमूव कर देते हैं, यूज नहीं करते, क्योंकि ये सेंटेंस, यही वर्ड्स जो हैं वो हमें सेंस देते हैं कि आया कि सेंटेंस के अंदर खुशी है, गमी है या इसके अंदर हैरानगी पाई जा रही है. तो हम जब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सेंटेंस को इसी के मुताबिक ही चेंज करेंगे, इन्हीं अल्फाज को अपने माइंड में रखते हुए ही हम जो है वो चेंजेस लेके आएंगे. देखेंगे, चेंज सेड, सेड टू अकॉर्डिंगली. जब अगर हमारे सेंटेंस में खुशी पाई जा रही है तो हम क्या करेंगे, इफ देयर इज जॉय देन सेड, सेड टू इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जॉयफुली. अगर सोरो है, गम की आपको लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सोरोफुली. अगर हैरानगी है या कोई वंडर यानी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को हम जो है एक्सक्लेम्ड विद वंडर या वंडरफुली में चेंज कर देंगे. रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, पुट दैट. इसमें भी हम क्या करते हैं, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम दैट लगा देते हैं.
हम यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं और एंड पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। चेंज द टेंस अकॉर्डिंगली, हम जो इसका टेंस चेंज करेंगे वही जो हमारे पास हमने पहले रूल्स पढ़े हैं उसी के मुताबिक ही चेंज करेंगे। चेंज द प्रोनाउंस भी अकॉर्डिंगली, हम प्रोनाउंस को भी उसी रूल्स के मुताबिक ही चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ही सेड हुर्रा आई हैव वन द प्राइज। अब यहां पे देखें हुर्रा खुशी में बोला जाता है ना, तो हमने इस वर्ड ने हमें सेंस दे दी कि यहाँ पे जॉय है तो खुशी है, तो हमने इसे क्या किया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द प्राइज। टेंसेस की चेंजेस वही उसी के मुताबिक हो रही हैं। देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया, हमने कॉमास को और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा दिया और इस वर्ड ने हमें सेंस दे दी कि देयर इज अ जॉय। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस है, दे सेड alas our team has lost the final। तो अब हमने देखें इसमें alas गमी के लिए यूज होता है, तो हमने इसे क्या किया, he exclaimed with sorrow that their team had lost the final। इसी तरह हमारे पास अगर सेंटेंस में she said what an intelligent brain he has, अब ये हैरानगी के लिए यूज किया जा रहा है, तो आप देखें इसे हम कैसे चेंज कर रहे हैं, she exclaimed with wonder that he had a very intelligent brain। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब वंडर वाला हो तो हम उसमें जो है वो वेरी भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास अब लास्ट इसकी काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, ये कहां से स्टार्ट होते हैं देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज प्रे, कर्स और विश, यानी इन सेंटेंसेस में या तो दुआ दी जाती है या बद्दुआ होती है या फिर कोई ख्वाहिश की जाती है। दिस सेंटेंसेस स्टार्ट विद मे और वुड दैट वर्ड, यानी ये सेंटेंस जो है या तो मे से स्टार्ट होते हैं या फिर वुड दैट से स्टार्ट होते हैं। चेंज मे इनटू माइट एंड इट कम्स आफ्टर सब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो मे जो है वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर सब्जेक्ट के बाद आता है। रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास एंड पुट दैट, इसमें भी हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम जो है वो दैट का इस्तेमाल करते हैं। इफ देयर इज थॉट ऑफ प्रे इन द डायरेक्ट स्पीच, तो हम चेंज करते वक्त सेड और सेड टू को प्रेड में कर देते हैं। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो थॉट है वो कर्स का हो तो हम इसे चेंज कर देते हैं सेड और सेड टू को कर्स्ड में। अगर विश हो तो विश वाले सेंटेंसेस हमेशा वुड दैट से स्टार्ट होते हैं, तो हम वुड दैट को रिमूव कर देते हैं एक तो, दूसरा हम क्या करते हैं सेड और सेड टू को विश्ड में चेंज कर देते हैं। कुछ एग्जांपल हैं देखें। उसके बाद जरा सा हाँ, इसके प्रोनाउंस भी वही वैसे ही चेंज होंगे, टेंसेस भी वैसे ही चेंज होंगे। इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसको हम रिमूव करके इसकी जगह पर भी हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखें, द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब देखें यहाँ पे एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ गया और ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ये स्टार्ट हो रही है मे से। तो इसके हमें देखें मे यू लिव लॉन्ग। अब आपने सेंस को अंडरस्टैंड करना है कि लिव लॉन्ग का मतलब है दुआ दी जा रही है ना, तो आपने क्या किया, द ओल्ड मैन प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब हमने जो है इसको चेंज किया और इसको हम कन्वर्ट कर गए जो है माइट के अंदर, और देखें ये माइट जो है आई के बाद यानी इनडायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हमारे पास है द बेगर सेड मे शी गो टू हेल। जब हमने इसे चेंज किया मे शी गो टू हेल, अब देखें ये कर्स है ना, गो टू हेल यानी बद्दुआ दी जा रही है, तो जब हमने इसे चेंज किया द बेगर कर्स्ड दैट शी माइट गो टू हेल। अली सेड वुड दैट आवर नवाब ऑफ बहावलपुर। अब यहां पे देखें आय के बाद वर्ब भी आ गया और ये वुड दैट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वुड दैट हम रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे हम विश्ड ले आए। अली विश्ड दैट ही हैड बीन नवाब ऑफ बहावलपुर।